नमस्कार। आज हम देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है। भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव। भगवान शिव के संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो रुद्र। क्या नाम है? रुद्र। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो शिव को कहा गया है पशुपति, भूपति, भव एवं शरव। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? तो स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। महाभारत के किस पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? अनुशासन पर्व से। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक से। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी शाखा बताई गई है और वह शाखा कौन कौन सी है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कुल 4 शाखाएं बताई गई है। तो इस प्रकार है पशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। शिव संप्रदाय में सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? उन 4 संप्रदायों में सबसे प्राचीन है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना गया है? तो लकुलिश को पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। लकुलिश को किसका अवतार माना गया है? तो लकुलिश को भगवान शिव का 18 अवतारों में से एक अवतार माना गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ कौन सा है? पशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात आचार्य थे। किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पाशुपत संप्रदाय से। दोस्तों, ये जो वीडियो है तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पहले कोई बुक पढ़ रखी होगी। उसके बाद में रिवीजन के उद्देश्य से हम ये वीडियो की सीरीज बना रहे हैं। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो कृपया बुक से पढ़ लें, किसी नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़े। पहले अपना कोई बुक अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद में ही किसी नोट्स के चक्कर में पढ़े। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महावर्तधर। किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन एवं पानी ग्रहण करते थे तथा अपने शरीर पर चिताभस्म मलते थे? तो किस संप्रदाय से संबंधित ये लोग हैं? तो ये कालामुख संप्रदाय से संबंधित है। लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में प्रचलित था। भारत में लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता है जंगम। लिंगायत संप्रदाय के लोग पूजते हैं किसे? शिवलिंग को। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं तो बासव या फिर अलम प्रभु। अलम प्रभु के शिष्य को बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। किसे माना गया है? बासव को। वीर शिव संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता है? शैव। शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नदी को अंकन करवाया था? तो कौन थे? कुषाण राजा ने शिव एवं नदी का अंकन करवाया था अपने सिक्कों पर। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नैनवारों ने। किसने किया था? नैनवारों ने।
शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? वो 3 पदार्थ इस प्रकार है: पशु, पाश एवं पति। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किन संतों ने किया था? तो नैनवार तथा अलवार ने किया था। कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते हैं? ये मानते हैं भैरव को। कापालिक संप्रदाय किसको अपना इष्ट देव मानते हैं? तो भैरव को मानते हैं। किस काल में शैव धर्म चरमोत्सर्ग पर था? तो गुप्त काल में, या कहें तो शैव धर्म का स्वर्ण काल माना गया है गुप्त काल को। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री कांताचार्य। कौन थे? श्री कांताचार्य। एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? इसका नाम क्या है? शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय था। इसकी स्थापना लकुलिश ने की थी। लकुलिश को किस भगवान का अवतार माना गया है? लकुलिश को भगवान शिव का अवतार माना गया है। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर है तंजावुर, तमिलनाडु में। शैव सिद्धांत के कितने पद है? 4। शैव सिद्धांत के 4 पद कौन कौन से हैं? विद्या, योग, क्रम, चर्चा। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रुद्र का। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नैनवारों ने। शिव की कौन सी प्राचीन मूर्ति रेणुगुट्टा से मिली है? तो मूर्ति है गुंडीमल्लम लिंग की। मैगस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से किसका उल्लेख किया है? भगवान शिव का। किसका उल्लेख किया है? भगवान शिव का। विख्यात पशुपत आचार्य कौन हुए हैं? श्री शंकर पंडित। लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? बसवा। शैव धर्म दक्षिण भारत में किन राजाओं के समय प्रचलित था? तो ये था चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य संप्रदाय के समक्ष प्रचलित हुआ था। मालती माधव के नाटक में जिक्र हुआ है कापालिक संप्रदाय का। संत अपर का संबंध है नैनारों से। शिव का आदिमतम रूप है रुद्र। शिव धर्म संप्रदाय का उदय काल माना जाता है सातवाहन काल में। अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण एवं अर्धनारीश्वर मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त काल से। ईशान तत्पुरुष घोर कामदेव शंकुजात है शिव के पंचरूप। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गुजरात के कायवरोण में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? लकुलिश का। उदोत्कर एवं पशुपत आचार्य जिनका एक प्रमुख केंद्र है नेपाल। कश्मीरी शैव मत के संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त। कश्मीरी शैव मत के संस्थापक किसे माना जाता है? वसुगुप्त को। नेक्स्ट है कश्मीरी शैव के प्रत्यक्ष दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। मुल्तान प्रमुख केंद्र था सूर्य पूजा का। नाथ संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया एवं किसके काल में? बाबा गोरखनाथ के काल में किया गया था। इन्होंने किया था।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।